आज प्रश्न किसी राजनीति का नहीं है। आज प्रश्न देश की न्यायपूर्ण व्यवस्था का है। जब महामहिम राष्ट्रपति के आधिकारिक हैंडल से यह कहा जाता है कि मेरी सरकार दलितों, पिछड़ों और वंचितों के लिए संवेदनशीलता से काम कर रही है, तो मन में एक टीस उठती है। क्या इस देश का सामान्य वर्ग, जी हां, जनरल कैटेगरी, इस राष्ट्र की संवेदनशीलता के दायरे से बाहर है? समानता का अधिकार कहां है? संविधान की शपथ लेकर देश के प्रथम नागरिक बनने के बाद जब संबोधन में एक बड़े वर्ग को दरकिनार कर दिया जाता है, तो यह केवल विस्मृति नहीं है, बल्कि एक गहरी वैचारिक खाई का संकेत है। क्या सामान्य वर्ग का युवा संघर्ष नहीं करता? क्या वह महंगाई और बेरोजगारी की मार नहीं झेलता? क्या वह टैक्स देकर इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी आहुति नहीं देता? फिर क्यों बार बार उसे हाशिए पर धकेल दिया जाता है? राजनीति ने हमें जातियों में बांटा, लेकिन क्या देश का सर्वोच्च पद भी इसी चश्मे से समाज को देखेगा? यह इस देश का दुर्भाग्य है कि योग्यता को अक्सर तुष्टीकरण की वेदी पर चढ़ा दिया जाता है। हम मांग करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। हम किसी के हक को छीनने की बात नहीं कर रहे, हम अपना अस्तित्व स्वीकार करने की मांग कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार की योजनाएं केवल वोट बैंक को देखकर नहीं बनाई जाएंगी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए हो जिसे मदद की आवश्यकता है। मैं आशा करती हूं कि महामहिम के अगले अभिभाषण में सामान्य वर्ग का नाम केवल औपचारिकता ना हो, बल्कि उसके हितों की रक्षा का संकल्प भी दिखे। अंत में बस इतना ही है कि राष्ट्र तभी मजबूत होता है जब उसकी नींव का हर पत्थर समान रूप से सम्मानित महसूस करे, बैलेंस्ड हो। यदि हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, तो उस सबका में सामान्य वर्ग भी शामिल है। उसे अनदेखा करना न केवल अन्याय है, बल्कि राष्ट्र की एकता के लिए एक गंभीर चुनौती भी है। उठिए, जागिए और अपनी पहचान के लिए आवाज बुलंद करिए। हमारे बाप दादाओं ने अपनी आहुति दी है हमारे इस आज के लिए, हमारे अस्तित्व हम की रक्षा के लिए। Now this is our responsibility to take this legacy ahead.